प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे, अपनी ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं उसी ज़िंदगी में कोई थोड़ा बहुत आपका साथ देने हम भी आ जाया करते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM 2 बजे से 3 बजे तक का ये एक सफ़र होता है कि जिसमें मेरे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हुआ करते हैं जिनसे आप लोग सवाल पूछा करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिनको हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से अधूरा छोड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और उन्हीं तमाम चीज़ों को पॉलिश करना, उन तमाम चीज़ों में कुछ इन्वेंट करके उसमें उसको एडिशन करके प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना और इस कोशिश में तब तक लगे रहना जब तक हम अपने तमाम मकासद में कामयाब ना हो जाएं। ये एक इस कोशिश में हम भी आपके कहीं शाना बशाना आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं और आपको कभी भी हम तन्हा नहीं होने देते। जहाँ कहीं भी कुछ भी ज़िंदगी में ऐसी खलिश होती है या कोई ऐसी सोच होती है जहां आपको लगता है कि शायद अब मैं जो इरादा किया था उसमें कोई रुकावट आ जाएगी, वहां हम आपका साथ देते हैं, हम आपके साथ होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारी लोगों को, बहुत सारे मेहमानों को अपने प्रोग्राम में बुलाया करते हैं और वो ख़ास तौर पे उन मेहमानों को हम बुलाया करते हैं जो आपकी भी मैसेजेस हम तक पहुंच रहे होते हैं कि इस फील्ड से रिलेटेड जो है आप मेहमान को बुलाइए ताकि हमारे बहुत सारे सवाल हैं हम उनसे पूछ सकें और इस कोशिश में हम हमेशा आपके साथ हैं। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज करेंगे 0334 19 66 966, ये हमारा नंबर है। इस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, फेसबुक पे जाके सर्च करना है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, उस पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे एहसास होता रहे कि आप सब लोग मेरे साथ साथ हैं। वहाँ भी आप लोगों के जो सवाल होंगे उसे ज़रूर शामिल किया जाएगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनके सामने आपके सवाल ज़रूर रखे जाएंगे। देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% देना कि हम पे लाजिम है, हम पे ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश को जारी रखें, पूरी तरह से अपना 100% दें और उसके बाद क्या नताइज निकलते हैं ये बाद के मामलात होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ करने का इरादा तो करते हैं लेकिन इस डर से नहीं कर पाते कि हो सकता है मैं कामयाब ना हूँ, हो सकता है मुझे कुछ रुकावटें घेर लें, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए, कुछ ऐसे इश्यूज़ आन पहुँचेगी जिसकी वजह से मैं कामयाबी के मनाजिल को जो तय ना कर पाऊँ। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, आप अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आज मेरे साथ कौन है, मुझे स्टूडियो में किन्होंने ज्वाइन किया है। मैं एक ही मेहमान है मेरे साथ और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल होता तो ऐसा है कि कुछ मेहमान तादाद में ज़्यादा होते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक शख्स आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब दे जाता है और यही ऐसी ही एक शख्सियत को मैंने मदऊ किया, ऐसी ही एक शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आफ्ताब साहब, आप डायरेक्टर हैं एक्सपर्ट्स 360 मार्केटिंग के और विजिटिंग लेक्चरर हैं जीसी यूनिवर्सिटी में, आप मास कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और कैसे मिजाज हैं, कैसी चल रही है ज़िंदगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है इनवाइट किया और मौका दिया कि हम डायरेक्ट अपने यंगस्टर्स के साथ बात कर सकें और उनको कुछ जो है वो आइडियाज़ पे बात कर सकें, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर सकें। जी उनको हम कोई करियर के हवाले से कोई हम उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल सही। जहां आपने बात की यूथ की, यंगस्टर्स की बात की, तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि एक मुअल्लम का हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार है और मुअल्लम क्यों ज़रूरी है, क्यों किसी की रहनुमाई जो है वो ज़रूरी है? जहाँ तक आपका सवाल है मुअल्लम का, ये तो हमारे इस्लाम ने कहा है कि जिसने आपको एक हर्फ भी पढ़ाया जी वो आपका उस्ताद है। बेशक।
और उस्ताद का दर्जा जो है वो इक्वल टू योर पेरेंट्स है, रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है जी उस्ताद को। जी तो इम्पोर्टेंस तो ऑलरेडी हमें जो है वो हमें इस्लाम ने बता दी है, हमें ऑलरेडी इसकी जो है इम्पोर्टेंस का भी पता है बेशक एज ए पाकिस्तानी, एज ए जी। मुसलमान, कि हमारे लिए उस्ताद की क्या हैसियत है और उसका रुतबा क्या है और उसकी जो है वो अफादियत क्या हो सकती है किसी भी शख्स के लिए। बिल्कुल तो उसके साथ साथ जो मुअल्लम का किरदार है आजकल के दौर में बिलखसूस बहुत इम्पोर्टेंट है। जी अब किरदार जो है उसका पढ़ाने की हद तक नहीं है, उसका गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करने का उसमें शामिल हो गया है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को गाइड भी करना है, आपने उनको कोचिंग भी देनी है, आपने उनके इश्यूज़ को भी सुनना है, आपने उनको टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर आपने उनको गाइड करना है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे रास्ते स्टूडेंट्स के सामने नज़र आ रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। तो आजकल की सोसाइटी में, आजकल के दौर में बिलखसूस जब टेक्नोलॉजी आ गई है, जहाँ बहुत सारी इनोवेशंस आ गई हैं, तो आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, गाइड करना है, एंड देन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को आपने देखते हुए एनालाइज करते हुए, उनकी स्किल्स को एनालाइज करते हुए उनको आपने डायरेक्शन देनी है। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर बनाने में जो अहम किरदार है वो आपके एक मुअल्लिम का होता है, ख़ास तौर पे आपको जो एक राह दिखाना ये बहुत अहम होता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आज चूँकि हम बात करना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सबसे पहले तो आप इसे डिफ़ाइन कर दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए आसान लफ्ज़ों में, ताकि तमाम लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं बड़ी आसानी से ये इन हमारे लफ्ज़ों को भी समझ पाएँ और उनके लिए मुमकिन हो कि वो कोई सवाल जो उनके जहन में हो वो हमसे पूछ सकें। एक्चुअली अब ये एंटरप्रेन्योरशिप इतनी कॉमन टर्म हो गई है, एवरीबडी नोज अबाउट द मीनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। मींस कि आपने अपना बिजनेस या आपने जॉब की तरफ नहीं जाना, आपने अपना जो है वो बिजनेस क्रिएट करना है, अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और आपने बिजनेसमैन बनना है। आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास या इन्वेस्टमेंट है और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेटर वे टू इन्वेस्ट दैट मनी, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास आइडिया है विदाउट एनी मनी, सीन पीपल के उनके पास सिर्फ आइडिया था, आइडिया के बेस पे जो है वो क्लिक किया और कामयाब जो है वो बिल्कुल बन गए, उसका आइडिया ही उसको कामयाबी तक ले गया। ऐसी 100 ऑफ स्टोरीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी स्टोरी हैं जो सिर्फ स्किल बेस पे, आइडिया बेस पे जो है वो मिलियनेयर, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अचीवमेंट, तो मिलियनेयर्स भी बने हैं सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ पे। तो ये इसमें ये बताइएगा कि एक कामयाब, अगर आप एक कारोबारी शख्सियत बनना चाहते हैं, कामयाब बिजनेस जो है वो रन करना चाहते हैं, तो मनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आइडियाज़ और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें? प्लानिंग जो है, वेल प्लानिंग, टीम और ये सारी चीज़ें कितना अहम किरदार अदा करती हैं? इसमें सबसे पहले तो आपने स्टार्ट करना विद योर सेल्फ कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, स्किल क्या है। अगेन इधर वही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर आपका मुअल्लिम, आपके टीचर, आपके उस्ताद वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि आपने उनसे पढ़ा हुआ है। अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आता है तो वो दे नॉर्मली स्पेंड 4 years, BS की अगर हम बात करें या दूसरी डिग्रीज़ की, कि उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया होता है। तो जो आपके टीचर हैं वो आपको जज कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा होता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस फील्ड में जाएँ। जैसे मैं मैस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो हमारी मैस कम्युनिकेशन बहुत वास्ट फील्ड है, तो स्टूडेंट प्रोडक्शन में भी जाना चाहता है, एडवर्टाइजिंग में भी जाना चाहता है, वो जर्नलिज्म में भी जाना चाहता है। अगेन अगर आप कंसल्ट करें अपने टीचर से, आप जिस फील्ड में भी हैं, तो टीचर कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। वो आपसे कंसल्ट करेगा, देन ऑब्वियसली आपको भी कुछ आइडिया होता है कि मेरी ये स्किल जो है वो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे, तो आप कंसल्टेशन करें अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड देन नो योर सेल्फ कि किस में आप जो है वो बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। ऑलरेडी आइडिया होता है कि मैं इस फील्ड में, मेरे ख्याल में मैं एक्सेल कर सकता हूँ, देन स्टिक विद दैट। एक जापानीज़ कहावत है कि उसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि गिव योर सेल्फ लाइफ टू पॉलिश दैट स्किल। आपके अंदर कोई भी स्किल है उसको अपनी पूरी ज़िंदगी दे दें उसको पॉलिश करने में। ज़बरदस्त। ये नहीं कि आप ओवरनाइट कोई स्किल आपके पास है, बहुत सारे लोग जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर स्किल मौजूद होती है, लेकिन उस स्किल को कॉन्स्टेंटली पॉलिश करना है, कॉन्स्टेंटली आपने उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, लर्न करना है, देन यू विल सी के रिजल्ट आपके सामने। होता क्या है, बहुत सारे हमने देखे हैं लोग कि टैलेंट होता है, आपको टैलेंट एक जगह पहुंचा जाता है, देन आप कंप्लेसेंट हो सकते हैं, आप शायद दूसरा एफर्ट करना छोड़ देते हैं। तो अगेन जो मैंने बात की कि आपने पूरी ज़िंदगी देनी है इम्प्रूव करने। और वैसे भी तालिब इल्म
और इसमें टीचर भी हर टाइम लर्न ही करते हैं, तालिब इल्म भी जो है वो बिल्कुल। उसका भी यही होता है कि लर्न करना। जब तक आपने लर्निंग आपने जारी रखी, आप जो है वो अपनी डिज़ायर जो भी आपने गोल अपनी लाइफ का है तो वो आप अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आपने अपने आप से स्टार्ट करना है कि मेरे अंदर क्या स्किल है, देन उस पे उसको इम्प्रूव करना है। और अच्छा। उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, हम्म। आपने कौन सी फील्ड में कहाँ जो है वो इन्वेस्ट करना है, ये बात की बात है। पहले ये है कि नो योर सेल्फ, आपके पास कौन सी स्किल है, आइडिया क्या है हम्म। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आया कि आइडियाज़ जो है इम्प्लीमेंट होते हैं हर टाइप के बिजनेस पे, या फिर ये है कि कारोबार की नौयत देखी जाती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं एक बड़े लेवल पे कोई कारोबार करने जा रहा हूँ, उसका आगाज़ करने जा रहा हूँ, तो वहाँ प्लानिंग ज़रूरी है। तो यहाँ ये भी लोगों को आप ज़रा क्लियर कीजिएगा कि चाहे आप बिल्कुल आपके कारोबार की नौयत बिल्कुल कम है, छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी प्लानिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है? नहीं, विदाउट द प्लानिंग आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी का हो। आपने सबसे इम्पोर्टेंटली आपने देखना है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी मार्केट में नीड है। सही है। अगर नीड है तो देन डेफिनेटली आप उसको स्टार्ट करें। फिर ये ना देखें कि उस मार्केट में 100 शॉप्स हैं, आप 101 शॉप नंबर खोल सकते हैं, सही ठीक है। है, एज लॉन्ग एज मार्केट में नीड है। तो पहले तो आपने प्लानिंग स्टार्ट करनी है कि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। फिर आपने उस इंडस्ट्री में आपने ऑलरेडी जानते हैं, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस दैट विल बी ब्रिलियंट, कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल कर लें, इन्स एंड आउट्स आपको पता हो जाए। इसमें यह है कि आप कहीं भी इंटर्नशिप आप जॉब कर सकते हैं, देन उसके बाद आप कोई स्टेप लें कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट जो भी फील्ड में जाना है। अच्छा, एक ये होता है कि लोग जब कारोबार का आगाज़ करते हैं, उनके पास जो भी, आप यूं आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि जो भी जमा पूंजी होती है वो सारी इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी सोच है, आपको क्या ये नहीं लगता कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, पहले आप उसमें ये देखें कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है, मार्केट जो है वो उस हिसाब से उसको कितना एक्सेप्ट कर रही है, आप जो आपके आइडियाज़ हैं उसमें आप किस तरह से उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि जो भी उनके पास जमा पूंजी है सारी इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, और फिर होता ये है कि जब उन्हें लगता है कि चीज़ें लिफ्ट अप नहीं हो रही, बस ढेर लगते जा रहे हैं, वो बहुत जल्द फैड अप हो जाते हैं और वो यूं समझिए कि किनारा कशी इख्तियार करने पे आ जाते हैं कि तर्क कर दें, बस सब कुछ ख़त्म है, और सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इस बारे में अच्छा, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहते हैं कि नहीं जी आप इन्वेस्ट करें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि उन्होंने अपने जो भी प्रॉपर्टी थी सेल की, वो चले गए रेंटेड अकोमोडेशन पे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बिजनेस पे सारा का सारा इन्वेस्ट किया। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी दोबारा बन जाएगी, लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, हम जो है वो देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे हम जो है इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, और ऑब्वियसली बिज़नेस की जो है उतार चढ़ाव को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और कितना इन्वेस्ट करना है। तो अब ये 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। अगर मैं बात करूं, हम थ्योरेटिकली बात करें, तो एक थ्योरी है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। ये बेसिकली हम मैस कम्युनिकेशन या दूसरे जो बिजनेसेस में भी पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली ये कहती है कि कोई भी आइडिया है, इट टेक्स टाइम। आइडिया हो या बिजनेस हो, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्टेंस लोगों की तरफ से। तो वो एक पूरा का पूरा उसका प्रोसेस समझाया जाता है कि कोई भी आइडिया ओवरनाइट एक्सेप्टेंस नहीं। आप दुनिया में जितनी भी तहरीक देख लें या बिजनेसेस देख लें, गूगल कभी भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर हम मौजूदा दौर में बात करें, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो स्टार्ट विद द 1 सीट परहैप्स, ठीक है। तो एक आइडिया था, दूसरी तरफ एक बिजनेस था। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसेस की स्टोरी सबके आजकल इंटरनेट है, सब लोग जानते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ को, कि कोई बिजनेस अगर अमेजोन आज बना है, अगर गूगल आज बना है, अगर यूट्यूब आज बना है, ठीक, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर द जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन स्टार्ट में वो कैसे उनका स्टार्ट हुआ था, एवरीबडी नोज। अगेन एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों की तरफ से, इट टेक्स टाइम। और जब ये थ्योरी कहती है कि टेक्स टाइम, देन मेरे ख्याल में जो सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ज़्यादा बेहतर है, कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट स्लो एंड स्टेडी, और डोंट लूज हार्ट। हमारा होता क्या है कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले तो जो मैंने बात की कि आपने सेल्फ अपने आप को जाने कि आपके अंदर स्किल क्या है, उसके बाद इन्वेस्ट करें, और डोंट लूज हार्ट। आप फ्रस्ट्रेट ना हो, टाइम लगेगा आपका बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश होने में, आपकी पहचान बनने में, और लोगों की एक्सेप्टेंस आने में, ये टाइम लगता है। तो दोनों में ख़ास तौर पे जो मैंने फर्स्ट बात की कि जहां आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया,
फिर आप ये चाह रहे होते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी से आएँ, उधर फ्रस्ट्रेट होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव मनी टू पे द बिल्स। ओके, आपने सब कुछ लगा दिया है और इस होप पे लगा दिया कि शायद आप लगाएंगे और विद इन द मंथ्स रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आइडिया या बिजनेस जो है वो इट ऑलवेज टेक टाइम्स। यस, कोई एक्सेप्शनल स्टोरीज मौजूद होंगी जिसमें जो है वो आइडिया फौरन क्लिक कर गया, बट मेजॉरिटी ऑफ द आइडियाज, इफ आई कैटेगराइज इन द परसेंटेज, दैट विल बी 90% ऑफ द आइडियाज विल टेक टाइम। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 966, ये हमारा नंबर है और आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को सर्च कीजिए फेसबुक पे और लाइक कीजिए और वहाँ जो भी आपके कमेंट्स होंगे उन्हें भी मैं ज़रूर शामिल करूँगा। अच्छा सर, फारूक साहब ये बताइएगा कि आपको एक जॉब ऑफर की जा रही है, की नहीं जा रही, मेरा सवाल है ये, ठीक है जी। अच्छा, उसमें आपको जो सैलरी पैकेज जो है वो ऑफर किया जा रहा है, एक तरफ आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं और आपको पता है एक एवरेज आपने सेट किया है कि मैं अगर ये स्टार्ट करता हूँ तो मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, लेकिन जो आपको एक सैलरी पैकेज ऑफर किया जा रहा है वो उससे कई दर्जे ज़्यादा है, आप प्रेफर किसे करेंगे? इसको डिपेंड करेगा विच फेज ऑफ द कैरियर यू आर। अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगेन अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे हम बात कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम जॉब को इग्नोर कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज, दैट्स वाई दुनिया की जितनी भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि आप इंटर्नशिप दें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वाई? क्योंकि उनको पता है कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो थ्योरेटिकल ऑलवेज डिफरेंट देन द रियलिटी, जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें जाकर सीखते हैं। तो इस वजह से इंटर्नशिप को, और अगेन जो आपने सिचुएशन बताई कि उसमें मैं देखूंगा कि मैं अपने कैरियर के अगर मैं बिगनर हूँ, अभी जस्ट मैंने अभी ग्रेजुएट किया है, पास आउट हुआ यूनिवर्सिटी से, तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप विल बी आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें। उसके बाद मेक योर माइंड कि आपने लाइफ में करना क्या है, आपका गोल क्या है। ये नहीं कि आपने सोचा है कि आप किसी ने बताया कि नहीं जी जॉब, व्हाट इज़ योर माइंड सेज, व्हाट इज़ योर हार्ट सेज कि आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हैव एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगर तो मैं स्टार्ट में हूँ तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर द जॉब। एक्सपीरियंस लूँगा, मेरे माइंड में होगा कि मैंने ये एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर मैं ऑलरेडी स्टेब्लिश हूँ तो उसमें फिर मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये थॉट नहीं क्रॉस करेगा कि मुझे वो 2 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मुझे मिल रही है और मुझे बिज़नेस क्विट कर देना चाहिए। लेकिन कर देना चाहिए, मैं बिज़नेस को ही प्रेफर करूँगा। मैं बिज़नेस में ही वाई ये एक खूबसूरती है बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप कि आपकी जो सैलरी है आफ्टर 10 years जो आपने ऑफर की 3 टाइम बेटर देन टुडेज जो मुझे बिजनेस दे रहा है, वो इन 10 years वो उधर ही रुकेगी। वो 10% 15% तो इंक्रीज हो जाएगी या 50% इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपका जो बिजनेस है वो 100 टाइम्स वो इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल सही। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपने काम अच्छा किया है और आप परसिस्टेंस हैं अपने बिजनेस के साथ, तो बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रो भी करेगा और उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को आप कहाँ देखते हैं कि कुछ लोग ये होता है कि चंद कामयाब लोगों को देख के उन्हीं को ही कॉपी करते हुए उसी टाइप का बिजनेस जो है वो शुरू कर लेते हैं और चूँकि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, स्किल्ड ना होने की वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद जाके अगर आपको कोई किसी भी कारोबार में कामयाब नज़र आता है तो फिर आप उसको ज़रूर कॉपी कीजिए। देखिए, इंस्पिरेशंस आर ऑलवेज देयर, स्टोरीज़ हैं और लोग किसी ना किसी से इंस्पायर होकर किसी भी फील्ड में जाते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, हम किसी भी इंडस्ट्री की, वो किसी ना किसी से इंस्पायर होकर स्टार्ट करते हैं, उस फील्ड में जाते हैं। बिज़नेस में भी ऐसे ही है, हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ मौजूद हैं, बताई जाती हैं, सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं, किसी भी उसकी जो है लाइफ स्टोरी कि वेयर ही स्टार्टेड एंड वेयर इज़ नाउ। तो इंस्पिरेशंस जो है वो इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम आपने देखना है कि इंस्पायर तो हो गए हैं लेकिन उनकी लाइफ जर्नी देखें।
उन्होंने कैसे कौन कौन से फेजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने स्ट्रगल की है तो हमने उसकी सक्सेस तो देख ली है, लेकिन कभी उसकी स्ट्रगल भी देखी है। दैट्स वाई आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि आप जो है वो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ को लाजमी सुने। ठीक है, आप किसी को भी आइडलाइज करते हैं, एक दफ़ा उसकी पर्सनल स्टोरीज़ को लाजमी विजिट करें कि उन्होंने इस फेज़ पे पहुँचे हैं। बिल्कुल सही। तो वो कैसे पहुँचे हैं, कौन कौन से वो अपने एक्सपीरियंस, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखें, आप उनके जो है वो डिफ़िकल्ट टाइम से सीखें कि उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम्स में कैसे सर्वाइव किया। तो आप इंस्पिरेशन लें, उसके बाद आप जो है वो स्किल्स पे, अगेन मैं फिर स्ट्रेस करूँगा कि स्किल पे आप फोकस करें। आप कोई भी कारोबार कोई किसी को देख के स्टार्ट ना करें, देखें कि आप में वो कैपेसिटी है, उसके साथ साथ फिर आप उसमें उस इंडस्ट्री में कुछ ट्रेनिंग लें या उस पर काम करें, एंड देन उसको जो है ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो करके कोई बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई भी कारोबारी शख्सियात से जब मिला जाए, बात की जाए, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये लगता है कि उनका ही एक अहम किरदार है किसी भी कारोबार को तोसीह देना, उसमें जो भी कामयाबियों का सेहरा वो चाहते हैं हमारे सर ही है। आप मुझे ये बताइएगा कि टीम वर्क जो है वो कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है? आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने आप जहाँ भी जो भी आपका कारोबार है, जिस टाइप का भी है, उसमें एक स्वीपर भी है, वो भी अपना एक किरदार रखता है, उसका भी एक किरदार है, अहम रोल है उसका। तो आप इस चीज़ पे क्या जोर देते हुए बात करेंगे और हमारे सुनने वालों तक ये क्या आपका मैसेज होगा कि खा वो कोई इन्वेस्टर है, डायरेक्टर है या स्वीपर है, क्या अहम किरदार है हर किसी का उसमें? देखिए, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक टीम है। हर इन्वेस्टर जो एंटरप्रेन्योर जो हम देख रहे हैं, जितने भी हम आइडलाइज कर रहे हैं, उनके पीछे भी एक टीम है। विदाउट द टीम वर्क आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। विदाउट द प्रॉपर टीम वर्क, टीम में एटीट्यूड आप डेवलप करें और आप जो है वो नॉट बीइंग अ बॉस, आप उसमें काम करें एज ए लीडर। बिल्कुल, आप उनको गाइड करें और आप फर्स्ट स्टेप लें, उसके बाद फिर आपकी टीम आपको फॉलो करेगी और उसके बाद जब सक्सेस हो तो आप उनको भी उतना क्रेडिट दें जितना आपके आइडियाज़ को, और उसके बाद जो है वो आप देखें कि आपकी टीम और आपको रिजल्ट अच्छा देगी कि आपको एक स्टेज पे ले गई है आपकी टीम, और उसके बाद सिर्फ आपने ये समझा कि शायद ये आपका आइडिया था या आपकी डेडिकेशन थी या सिर्फ आपने ही इसके कामयाबी के जो है वो ओनली क्रेडिट जो है वो मेरा है, नहीं, वो आपकी टीम का है। जब आप टीम को क्रेडिट देना शुरू करेंगे देन यू विल सी कि टीम आपको आपके लिए क्या परफॉर्म कर सकती है। ये बहुत खूबसूरत बात, बल्कि बॉस जो है वो ये देखता है कि मेरी टीम ने किया क्या, लेकिन लीडर वो होता है जो करके दिखाता है कि ऐसे करना है और ऐसे किया जाए तो बेहतर। तो ये बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, कुछ अरसा आप इंग्लैंड भी रहे और इंग्लैंड क्यों जाना हुआ ये भी आप खुद ही बताइए, और वहाँ और यहाँ के ज़िंदगी में कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? 2008 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, ठीक है, इन मैस कम्युनिकेशन। उसके बाद मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया इन मीडिया स्टडीज़। उधर की एजुकेशन का हम कंपेयर करें, उधर की लाइफ जो है वो स्टाइल को कंपेयर करें, इट इज़ टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन पाकिस्तान। उधर जो है टीचर्स वो उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। उधर स्टूडेंट्स का पढ़ने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है। इधर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा का सारा फोकस होता है कि टीचर आएगा क्लास में, टाइम स्टार्ट हो गया लेक्चर का और टीचर आगे पढ़ा के चला जाएगा। वो 50 मिनट्स का लेक्चर है, वो 1 आवर का लेक्चर है, तो टीचर ने आना है और पढ़ाना है और हमने सिर्फ सुनना है। उधर ये स्टाइल है कि उधर आपको एडवांस में बताया जाता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट द वीक, और उसके बाद दे पुट द प्रेशर और ऑनस ऑन द स्टूडेंट्स कि आपने डिलीवर करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इस टॉपिक को, और उसके बाद कम अप विद द स्टडीज़ और आपने उसमें अपना जो है वो ओपिनियन देना है कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। उसके बाद टीचर का रोल आता है। टीचर विल गाइड यू कि आपने इसको सही से अंडरस्टैंड किया या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं। देन वो उसको जो है वो एक कंप्लीशन का टास्क जो है वो करवा देता है, जो आपकी जो लैकिंग्स होंगी उस टॉपिक के अगेंस्ट। तो उधर ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा काम, स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन होता है। इधर हमारा थोड़ा सा टोटली डिफरेंट है, स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएट लेवल के। उसमें टीचर ज़्यादा जो है वो काम करवाता है और स्टूडेंट जो है सिर्फ सुनते हैं, और उसके बाद जब एंड ऑफ टर्म आता है उसके बाद स्टूडेंट को याद आता है कि हमने सारा, तो थ्रू आउट द सेमेस्टर उस तरह से वर्क नहीं हो रहा होता।
ठीक है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो सेमेस्टर सिस्टम है ये एक्चुअली हमने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड वाइड। इट मीन्स कि ये कामयाब है तो दुनिया भर में एग्जीक्यूट, वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सेमेस्टर सिस्टम आर नॉट बैड, सिर्फ यह है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग या एज ए स्टूडेंट हमने उस तरह से उसको काम लेके नहीं चले। हमने ज़्यादातर फोकस किया कि एंड ऑफ सेमेस्टर या मिड टर्म जब एग्ज़ाम्स आने वाले तब, लेकिन उधर सेमेस्टर सिस्टम में यह है कि थ्रू आउट आपने काम करना है और स्टूडेंट ज़्यादा काम करता है, टीचर जो है वो उसको सिर्फ कोच मॉडरेट कर रहा होता है। और अगेन उसके यही वजह है कि अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंपेयर करें तो हम ऑलवेज वी लुक अप वेस्ट कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेटर क्यों है। ये दिस इज़ द रीज़न दे कंसल्ट द, उधर अभी भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। अच्छा। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मौजूद हैं। ओनली जो आपका ऑथेंटिक नॉलेज जो वो कैटेगराइज या प्रेफर करते हैं वो बुक्स का है, वो गूगल का बिल्कुल नहीं है, वो विकीपीडिया का बिल्कुल नहीं है। मींस कि ऑथेंटिक नॉलेज ऑब्वियसली विल गेट फ्रॉम द बुक्स एंड वो देखते हैं कि आपने जो भी आपने असाइनमेंट या प्रेपरेशन की है, कौन सी बुक्स, कितनी बुक, हाउ मेनी बुक्स आपने कंसल्ट की हैं, उसके बाद जो है वो इवैल्यूएशन स्टार्ट होती है। अच्छा, ये आपको वैसे अपने मुल्क का भी एजुकेशन सेटअप कहीं चेंज होता नज़र आता है। जहाँ तक मैं अगर बात करूँ मास कम्युनिकेशन की, अगर स्टूडेंट से बात की जाए, उससे पूछा जाए तो यूँ लगता है कि जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का पास आउट हो जाना जो है मायने रखता है। उनके बारे में अगर उनसे पूछ लिया जाए तो कोई अलग वे का भी नहीं पता होता। तो क्या आपको इसमें नज़र आता है फुकदान क्या है टीचर्स के पढ़ाने में, या स्टूडेंट्स जो है उसको उतना उस संजीदगी से नहीं लेते, क्या नज़र आता है? मेरे ख्याल में एटीट्यूड का है इशू। एटीट्यूड इन अ सेंस कि हम भी इन्हीं तालीमी इदारों से पढ़े हैं। हमारे टीचर्स, आज मैं जिधर पढ़ा रहा हूँ मैं इसी यूनिवर्सिटी से एज ए स्टूडेंट पढ़ के गया हूँ, तो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। और अगर मैं आज बैठा हूँ यूनिवर्सिटी ब्रेडफोर्ड से, मैंने डिग्री की है, तो इट मीन्स कि उनकी कंट्रीब्यूशन थी टीचर्स की। टीचर्स ने हमें सही गाइड किया, सही थ्योरेटिकली पढ़ाया। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि उनको कोई चीज़ नहीं आती टेक्निकली, यस, इदारों में कुछ इश्यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आप कोई डिग्री ले रहे हैं, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द जो चीज़ें हैं उसकी कोई हो सकता है। लेकिन किसी भी हवाले से टीचर्स की जो डेडिकेशन है वो कम नहीं है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जो मैंने एटीट्यूड की बात की उसमें यह है कि हमारा वो सिर्फ मैस कम्युनिकेशन नहीं, ओवरऑल भी हम बात करें तो नॉर्मली हम ये सोच रहे होते हैं कि लेट्स एंड दिस फेज़। अगर हम कोई भी डिग्री कर रहे हैं, हम ये पढ़ लें, ये कंप्लीशन कर लें और उसके बाद हम जॉब हंट करेंगे। उसके बाद हम वाई नॉट ड्यूरिंग द स्टडीज़। जब आपने बीएस में एडमिशन लिया, आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो वाई नॉट ड्यूरिंग द स्टडी टेक सम एक्सपीरियंस। ठीक है, फैसलाबाद है, लाहौर है, हमारे इधर प्रोडक्शन हाउसेज मौजूद हैं, हमारे इधर चैनल्स मौजूद हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मैस कम्युनिकेशन की। और दूसरे जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उसके हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आप जाएँ, इंटर्नशिप करें, जाएँ, आप जो है वो वर्क एक्सपीरियंस गेन करें। सही है। और उसके बाद देखिएगा जब आप पास आउट होंगे देन ऑब्वियसली यू नो द स्टफ व्हाट यू स्टडी एंड देन आपको ये इशू, जो स्टूडेंट भी हमें आगे फीडबैक देते हैं कि हम इंटरव्यू में गए या हमें जो है वो उसमें ये चीज़ें सुनने को मिली, तो मैं ये सबसे पहले ये स्टूडेंट्स पे जो है वो स्ट्रेस करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को जो है वो ड्यूरिंग द स्टडी आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें, विदाउट पे हो जाए कोई इशू नहीं है, लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट। ज़बरदस्त हो गया। कुछ लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया था। ज़फ़र गुज्जर हैं जी, और आपने सलाम लिख भेजा और प्रोग्राम की तारीफ़ की जी। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका। साजिद हैं फैसलाबाद से और सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम आपका भी। और एक मैसेज है, सिर्फ ये लिखा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा, नाम बहुत ज़रूरी होता है जी। मनाल हैं और आपने कहा जी बहुत इन्फॉर्मेटिव है प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मनाल आपका भी। दानियाल ने हमें ज्वाइन किया और जी हमारे साथ रिमशा हैं। रिमशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फारिया हैं झांग से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, मुझे जाते जाते बल्कि मुझे नहीं, तमाम सुनने वालों को, यूथ के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या होगा, जो अभी भी सोच विचार में हैं हमें क्या करना चाहिए, और जो कारोबार का आगाज़ कर चुके हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा मैसेज तो यही होगा, अगेन फोकस ऑन योर सेल्फ।
आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। उसमें मैं नेम भी ले सकता, हम यूट्यूब को एक अरसे तक सिर्फ इंटरटेनमेंट के जो है वो शायद कुछ चैनल प्लेटफॉर्म समझते रहे, लेकिन यूट्यूब पे आपको हर तरह का जो एजुकेशनल कंटेंट, आपको स्किल सीखना चाहते हैं, हर चीज़ उधर अवेलेबल है। अभी हमने अंडरस्टैंड किया, अभी हमने रियलाइज़ किया इंपॉर्टेंस ऑफ द यूट्यूब इन ऑर्डर टू लर्न न्यू स्किल्स। तो यूट्यूब मौजूद है। उसके बाद ग्रो विद गूगल मौजूद है प्लेटफॉर्म, फ्री एक्सेस देते हैं आपको ट्रेनिंग की। futurelearn.com है। तो बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप गूगल करें स्किल्स के, किसी भी स्किल्स के हवाले से आपको फ्री प्लेटफॉर्म, आपको वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहाँ से आप कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं। आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं मैस कम्युनिकेशन, आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लें, हर फील्ड में आपको कंटेंट मिल जाएगा वेबसाइट से, यूट्यूब से, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं। और अपनी स्किल्स को आप डोंट जस्ट आप डिपेंड नहीं कर सकते अपने सिर्फ इंस्टीट्यूट पे या जिधर आप पढ़ रहे हैं। आप जो है वो खुद से अपनी स्किल को पॉलिश करें, देखें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी एक फील्ड में हैं तो ये हरगिज़ उसका मतलब नहीं है कि आप दूसरी फील्ड में स्विच नहीं कर सकते या दूसरी फील्ड के बारे में आप नहीं जान सकते। इधर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो, यू नेम इट, इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया मीन्स के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं जहाँ कोई लॉयर है अपना पेज बना के लोगों को गाइडेंस दे रहा है, यूट्यूब चैनल है, और बहुत सारी दूसरी, अगर अकाउंटेंट है तो आप जब तक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेंगे, आपके पास स्किल आएगी या आपके पास डिग्री होगी तो आप शायद उस तरह से कैश इन नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम जो कोविड की सिचुएशन है, जॉब्स पे कट लगा है ऑलरेडी, और आगे शायद बिजनेसेस में उस तरह से जॉब्स क्रिएट ना हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप अपनाएं, और उसके लिए ये है कि फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट लर्निंग। और जो मैंने प्लेटफॉर्म आपको बताए उस प्लेटफॉर्म पे जाएं और उधर देखें कि जो भी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, या आप लगता है कि मुझे ये स्किल एडिशनल सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री, वो आप सीखें और उसको बाद उसको एग्जीक्यूट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यूट्यूब बना सकते हैं चैनल, आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, एंड स्टार्ट डिलीवरिंग योर knowledge, your skills, and then people will see as a potential के आप उनसे कोई engagement कर सकते हैं, आप उनसे आप कोई clients ले सकते हैं या कोई business ले सकते हैं, या अपना सिर्फ talent ही लोगों को दिखाना मकसद है तो वो भी उससे जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई टैलेंट सामने आया है तो उसको लाजमी बात है कि उसको इनकरेजमेंट मिली है, वो लाइमलाइट में वो आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन खान भी मेरे साथ थे। हसनैन खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस मैंने अभी देखे हैं। और तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हिस्सा थे प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।